हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। बोलता है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही एक चीज बताई थी। जब मैंने आपको स्फीयर के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, और जब आपको ओनली सरफेस एरिया ही बोला गया हो तो आप समझ जाना कि इन तीनों की बात एक ही है, क्योंकि जो स्फीयर होता है वो गोलाकार शेप में होता है। जैसे क्या हो गया, मैंने ऑरेंज का एग्जांपल दिया था, लेमन का दिया था। अब ये जो ग्लोबल है बलून, ये भी तो आ रहा ही है, इसमें आ रहा है, स्फीयर में ही आ रहा है। तो इट मीन्स इसका क्या निकालने को बोल रहा है, बोलता आपको इनका रेशियो निकालना है। अब देखो, बोलता द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। मान लो कि पहले ये बलून इतना था, 7 सेंटीमीटर तक आपने इसको एयर दी थी। मतलब जब आपने देखा होगा किसी की भी बर्थडे पार्टीज होती हैं तो आप बलून वगैरह तो जहां तो उसको पंप करते हैं, जहां तो मुंह से हवा भरते हैं उससे। तो कुछ बलून छोटे होते हैं, कुछ ज्यादा हवा भर देंगे तो बड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बलून है जो 7 सेंटीमीटर, एक बलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फिर क्या करते हैं, आप उसमें और हवा भरते हैं। जब आप उसमें और हवा भरेंगे तो जो इसका रेडियस है वो ऑब्वियसली बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि बलून बड़ा ही होगा जब उसमें एयर होगी। तो बोलता है एज इट इज बीइंग पम्प्ड इनटू फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। तो आपको क्या करना है, इन दोनों केसेस की क्या बतानी है बेटा, रेशियो बतानी है। तो आपको अच्छे से पता है कि रेशियो कैसे बताते हैं, ये चीज तो आप पता नहीं प्रीवियस क्लासेस में करते ही आए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे आप, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ना, कोई इसमें झंझट है। देखो सरफेस एरिया निकालना है आपको, किसका, बलून का। और जब इसकी रेडियस कितनी है, जब इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर है, अपॉन में क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखो बलून, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। स्मॉल रेडियस इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल है, अपॉन में 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। समझ आ रहा ना मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं। आगे देखिए 4 पाई मल्टीप्लाई, स्मॉल रेडियस कितनी है, 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 2 14। तो कितना, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया, 1 अपॉन 4 आ गया। अब आपको इसको रेशो में कैसे लिखना है, 1:4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, लगा पता कैसे करना है। रेशो में बोला था तो हमने दोनों केसेस में रेशो में कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्यूट सा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।